इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग सीपीसी की धारा 26 से लेकर 35 तक के बारे में। 26 में क्या है? वाद पत्र का संसद किया जाना उच्च न्यायालय में किया जाएगा और वाद पत्र के हर तथ्य शपथ पत्र द्वारा साबित किए जाएंगे। आदेश 7 में भी हमें वाद पत्र के बारे में जानकारी मिल जाती है, यहाँ पर भी है। वाद का संसद किया जाना आदेश 4 में भी है। अब 26 में तो इसके बारे में दे दिया गया। 27 में प्रतिवादियों को समन, 28 में जब राज्य से बाहर रह रहा है तब, 29 में जब विदेश में रह रहा है तब समन है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, केवल क्रोनोलॉजी से कभी भी पूछा जा सकता है। 30 प्रश्नकरण और प्रकटीकरण, ये इम्पोर्टेंट है। जब किसी वाद की परिसीमाएं जो विहित हैं न्यायालय द्वारा, उसके तहत पक्षकार के आवेदन पर या न्यायालय द्वारा स्वविवेक से नंबर 1 कोई आदेश दे सकेगा। क्या भाई? प्रश्नों का परिधान करने, उनका उत्तर देने, दस्तावेज तथ्यों का निरीक्षण के लिए प्रश्नकरण, प्रकटीकरण और दस्तावेजों का परिबद्ध किया जाना, इसके लिए कोई भी आदेश दिया जा सकता है। फिर इसी में दिया गया है 30(2) में कि न्यायालय ऐसे किसी भी व्यक्ति को समन भेज सकता है जिसकी उपस्थिति या उसे दस्तावेज पेश करना है, और न्यायालय में हर तथ्य शपथ द्वारा साबित किए जाएंगे। ये 30 है। ये प्रश्नकरण और प्रकटीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई? इसलिए पड़ी कि प्रतिवादी अपना वाद कैसे तैयार करेगा, लड़ेगा। मतलब जब दस्तावेज पेश करेंगे और जो आप रिलीफ मांगेंगे उसी के आधार पर तो प्रतिवादी अपना जवाब लगाएगा, वो आपको देने होंगे। प्रतिवादी भी आपका दस्तावेज देख सकता है, लेकिन साक्ष्यों की सूची या जो जिस पर साक्ष्य आधारित है उसे आप रोक सकते हैं, उसे नहीं दिखा सकते हैं। ये प्रश्नकरण और प्रकटीकरण के बारे में। 31 में फिर 27, 28, 29 में समन, उसके बारे में कह दिया गया है। 32 में क्या कहा गया है? 30 के तहत, सीपीसी धारा 30 के तहत न्यायालय ने किसी भी ऐसे व्यक्ति को समन कर सकता है जो चाहे तथ्य हो चाहे उसकी उपस्थिति अनिवार्य हो और वो नहीं आ रहा है। तब 32 में न्यायालय क्या करेगा? न्यायालय क्या करेगा? सबसे पहले तो उसका गिरफ्तारी वारंट निकाल देगा। दूसरी प्रक्रिया है कि पता लगा संपत्ति की कुर्की और विक्रय कर देगा। तीसरी प्रक्रिया है 5,000 रुपये से अनधिक का जुर्माना लगा देगा। और चौथी, उसे प्रतिभूति लेगा कि इस तारीख को आप उपसंजात हों, और यदि वो नहीं उपसंजात होता है तो सिविल जेल। ध्यान करिएगा 32 प्री में बहुत आया है। कितने हज़ार रुपये तक जुर्माना लगा सकता है? तो 5,000। 32 के बारे में हम फिर से चर्चा करते हैं। धारा 30 के तहत जब न्यायालय किसी व्यक्ति को क्या कर सकता है? दस्तावेज या उसके साक्षी के रूप में पेश करने के लिए समन कर सकता है और उसकी उपस्थिति अनिवार्य है और नहीं आ रहा है, तब क्या करेगा? गिरफ्तारी का वारंट निकाल देगा, संपत्ति को कुर्क करके विक्रय करा देगा, 5,000 रुपये से अधिक का जुर्माना लगा देगा, या उसे विशेष स्थिति को उपसंजात होने के लिए प्रतिभूति लेगा, और वो नहीं आता है तो सिविल जेल में भेज देगा। फिर आते हैं हम लोग धारा 33 में, निर्णय। तो निर्णय है क्या? निर्णय न्यायाधीश के डिक्री बनाने के जो आधार होते हैं ना, वो निर्णय होते हैं। मतलब डिक्री जिन आधारों पर बनती है, न्यायाधीश डिक्री जिन आधारों पर बनाता है उसे निर्णय कहते हैं। निर्णय तो भाई पहले तुरंत सुना दीजिए, नहीं तो 30 दिन में सुना दीजिए, नहीं तो 60 दिन में तो सुना ही दीजिए। ये जिला न्यायालय के लिए है। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए कोई समय सीमा नहीं है डिसीजन सुनाने की। सिविल में क्या है सीमा? तुरंत खुले न्यायालय में सुना दीजिए, या फिर 30 दिन के अंदर, और मैक्सिमम लिमिट है 60 दिन के अंदर आपको सुना देना है। एक बार निर्णय में हस्ताक्षर हो गए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन हाँ, सीपीसी धारा 152 क्या कहती है? गणती और लिप की भूल सुधारी जा सकती है। जैसे कि सीपीसी में 152 है तो सीआरपीसी में 362 है। और या फिर रिव्यू, 114 धारा 114 क्या कहती है? रिव्यू में सुधार सकता है। और विशेष परिस्थितियों में सीपीसी में 151
वो लागू हो सकती है। इस तरह करके निर्णय सुना दिया जाता है। निर्णय के बाद फिर डिक्री की प्रक्रिया शुरू होती है। निर्णय के बाद 15 दिन में डिक्री तैयार हो जाती है। लेकिन इस 15 दिन में डिक्री तैयार नहीं भी होती है तो निर्णय के आधार पर कोई व्यक्ति अपील से वंचित नहीं होगा, अर्थात वो अपील में जा सकता है। मतलब डिक्री की प्रक्रिया निर्णय के बाद शुरू होती है, लेकिन डिक्री में तारीख वही पड़ी होगी जो निर्णय की डेट की तारीख थी। ये मामला है आपका 33 का। 34 में क्या हो गया? ब्याज हो गए। ब्याज एक तरह से कह लीजिए 6% तक दिला सकता है। 6% जो बैंक दर के अनुसार 6% ब्याज दिलाया जा सकता है, न्यायालय दिला देता है। 35 में क्या है? खर्चे, कॉस्ट लगा दी गए। खर्चे में पता लगा कि न्यायालय का स्वाभाविक अधिकार है, खर्च कॉस्ट लगा सकता है। 35 में क्या है? तुच्छ या विलंबित या तंग करने के लिए दावे। जब कोई वाद या डिक्री के निष्पादन में, लेकिन इसके अंतर्गत अपील और पुनरीक्षण नहीं आता है, मिथ्या और तंग करने के लिए काम कर रहा है, तो क्या करेगा? जो मिथ्या और तंग कर रहा है उसे 3,000 रुपये से अनधिक या अपनी अधिकारिता से अधिक का जुर्माना लगा सकता है, उससे अधिक का नहीं। 3,000 रुपये जुर्माना। मतलब इसमें जो प्रश्न आता है तुच्छ और तुम करने वाले, किसी को तंग करने वाले खर्चों के बारे में, तो कितनी आती है सीमा? कितने हज़ार रुपये तक जुर्माना लगा सकता है? अपनी धन संबंधी अधिकारिता की सीमा तक या 3,000 रुपये तक, इनमें से जो कम हो, अधिक नहीं। 3,000 रुपये से अधिक नहीं लगा सकता है। और विलंबित करने के लिए 35 भी है, लेकिन उसमें लगा तो सकता है, लेकिन ये निश्चित नहीं किया गया कितना लगा सकता है। यहाँ से ये मामला शुरू होता है। यहाँ जो हम लोगों ने जिसमें चर्चा की वो 26 से लेकर 35 बी तक। फिर 36 से निष्पादन की कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएंगी। वो अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर देखें, ज़रूर बताएं। धन्यवाद।